नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। तो आइए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी की 93 नमकीन फैक्ट्रियों पर पड़े छापे। जानवरों के चारे के लिए नीलाम की गई नमकीन बेच रहे थे पैकिंग में। अयोध्या में फिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर, सजेगी रामलला की अयोध्या नगरी, भव्य होगा नजारा। बताया जा रहा है कि मंदिर के प्रथम और दूसरे तल का निर्माण भी लगभग पूरा होने की कगार पर है। दूसरे तल में राम दरबार की स्थापना की जाएगी, जहां प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पंजाब की आप सरकार का बड़ा एक्शन, सुखबीर सिंह बादल की 30% बसों के परमिट रद्द। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद उत्तराखंड देश में एक तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां दंगे की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। राजभवन ने पिछले महीने विधानसभा में पास किए गए उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। ये कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सभी जिलों में लागू होगा। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 155 घंटे का लगातार सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ शहरों के मुख्य मार्गों में कूड़ा दिखने पर निकाय अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेरूत पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह लीडर अकील मारा गया। तख्ता पलट के बाद श्रीलंका में पहला चुनाव आज, मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सामने सत्ता बचाने की चुनौती। भारत नेपाल मैत्री यात्रा ट्रेन को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। इस ट्रेन के जरिए पर्यटकों को भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से अनुभव करने का मौका मिलेगा। मुंबई के धारावी में 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुभानिया मस्जिद को अनाधिकृत बताते हुए बीएमसी गिराने पहुंची मुस्लिम समाज ने रोका रास्ता। मुंबई में तो एक शख्स ने एक साथ खरीदे 5 आईफोन, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने उठाए सवाल। पीएम मोदी से की शख्स की जांच की मांग। तमिलनाडु में चेन्नई के पास सैमसंग के प्लांट में सबसे बड़ी हड़ताल जारी। यहाँ के कर्मचारी 9 सितंबर से हड़ताल पर हैं, जिनमें कई स्थायी कर्मचारी भी शामिल। वहीं अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दक्षिण भारत में अपनी हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी कि अगर वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा और नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए जमा हुए अब तक केवल 1 करोड़ रुपए। मस्जिद के निर्माण कार्य की देखरेख के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद के विकास के लिए बनी 4 समितियों को भंग कर दिया है। फाउंडेशन मस्जिद निर्माण परियोजना के लिए धन जुटाने में तेजी लाने की संभावना तलाश रहा है, क्योंकि ये परियोजना धन की कमी से प्रभावित हो रही है। वक्फ बोर्ड के नए बिल को लेकर जेपीसी के पास पहुंचे 2.5 करोड़ ईमेल। जेपीसी की ओर से कहा गया कि ईमेल के जरिए आए सुझावों को लेकर सदन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। हरियाणा में चुनाव के बीच कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गरमाई। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाए हैं और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि शैलजा को गालियां तक दी गई हैं और अब वो घर बैठी हैं। दामोदर घाटी निगम के मैथन व पंचेत जलाशय से छोड़े गए जल को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आपत्ति। वहीं उसके बाद सीमा पर ट्रकों को रोके जाने संबंधी निर्णय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जताई आपत्ति। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी की मन स्थिति सही नहीं है। हेमंत सरकार किसी के सामने घुटने टेकना नहीं जानती। ऐसा होता तो हेमंत सोरेन जेल की यात्रा नहीं करते। विदेशी सिंगर ने गाया पवन सिंह का गाना, वीडियो ने मचाया धमाल। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में महिला वर्ग का खिताबी मुकाबला आज। मसूरी थंडर और नैनीताल एसजी पाइपर्स के बीच होगा खिताबी जंग। एक्टर दीपक तिजोरी के साथ हुई धोखाधड़ी। मशहूर प्रोड्यूसर विक्रम खाकर पर पैसों की धोखाधड़ी करने का आरोप, एफआईआर दर्ज। अभिषेक बच्चन इनायत की नई फिल्म बी हैप्पी का नया पोस्टर जारी, ओटीटी पर होगी रिलीज।
खोसला का घोसला फेम अभिनेता परवीन डबास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।